हेलो फ्रेंड्स, माउंट फिजिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक और शॉर्टकट करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी नेक्स्ट शॉर्टकट की वीडियोज़ आएँ वो आपको तुरंत मिलती रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का एक शॉर्टकट पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कैपेसिटर चैप्टर में से इस शॉर्टकट के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उम्मीद रहती है कि इसी के बेसिस पे आप कैपेसिटर का जो भी क्वेश्चन आता है वो सॉल्व कर लोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कैपेसिटर के दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। क्लियर हो गया? तो सीरीज जैसे कि ये, इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर के एंड से दूसरा कैपेसिटर का जो एंड होता है वो जुड़ा होता है। ओके, इसमें मान लीजिए मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी है या एक सेल लगा दिया है। और पैरेलल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस ये होता है, मान लो जैसे क्या है C, तो यहाँ पर हम लोग उन कैपेसिटर्स की बात करने जा रहे हैं जिनका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी C और C। तो देखो सीरीज में खासियत ये होती है कि चार्ज जो होता है वो सेम होता है सारे कैपेसिटर से, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो सबका अलग अलग होता है, जैसे V1, V2, V3 और V4। ये बात आपको पता होगी। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है V और V, लेकिन जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है, जैसे Q1 यहाँ हो गया, Q2 यहाँ पर हो गया और Q3 यहाँ पर हो गया। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज के केस में वो होता है 1/CE, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, जितने कैपेसिटर जुड़े होंगे, ठीक है। और इसके केस में आपको पता होगा C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, जितने कैपेसिटर जुड़े होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। हम लोग जो शॉर्टकट की बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की। मतलब C1 C2 C3 ना होकर वो C ही है, यानी कि मान लो अगर 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये लगा है तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का, ये भी 5 का। उस केस के हम शॉर्टकट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट आप सभी को हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्योंकि अगर स्पेशल केस में पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको अलग से वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो सकते हैं नीट में, क्योंकि नीट इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछता है और इसी शॉर्टकट को यूज़ करने पर आपको मजबूर करता है, ठीक है। तो मान लो गैस का जनरल फॉर्मूला होता है, तो अगर मान लो कैपेसिटेंस का C है, मतलब n नंबर ऑफ ये लगे हुए हैं, n नंबर लगे हैं, मतलब n कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 100 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और C उनका क्या है, कैपेसिटेंस है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है C/N, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि इक्वल कैपेसिटर जो लगे हैं, इक्वल कैपेसिटेंस है उनका C। मान लो n नंबर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। n कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उस केस में पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, जो आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट वो हो जाएगा n इंटू C। यही बस एक शॉर्टकट है। इस केस में होता है C/N, जब आके इक्वल कैपेसिटर्स लगे हैं C n नंबर में लगे हैं तो C/N हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो ये 5 लगा तो ऐसा नहीं है कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 आप करते जा रहे हो एग्जाम में और अपना टाइम खराब कर रहे हो। सीधे आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अभी इसका यूज देखते हैं कैसे, और यहाँ पर क्या लगाना है, C इज इक्वल टू N इंटू C, ठीक है। जल्दी से मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट को यूज करेंगे। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 AIPMT में आ चुका है, और इस जैसे क्वेश्चन जो हैं, जो इस शॉर्टकट के बेसिस पे लगभग पिछले सालों में 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V। 3 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और वोल्टेज V है, आर जॉइंड इन सीरीज, ठीक है। कैसे ज्वाइन करे गए हैं, सीरीज में ज्वाइन करे गए हैं। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो कॉम्बिनेशन यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा और इक्विवेलेंट वोल्टेज पूछा। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, 3 कैपेसिटर जोड़े गए हैं, इनका क्या है इक्वल, इनका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है, C, ठीक है। वही हमारे पास केस आ गया, और क्या है ये सीरीज में है, और इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ऑफ द, ये हमको बताना है, और जो वोल्टेज है V है, मतलब इसका वोल्टेज V, इसका V और इसका V। क्लियर हो गया, ठीक है। ईच ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हर एक का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, हर एक से जो पास होने वाला वोल्टेज है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर से, वो कितना है, V के बराबर है। तो आपको पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज बताना है और साथ ही साथ कैपेसिटेंस बनाना है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लो एक बैटरी लगा दी, इसे हम V' कह देते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट का या कॉम्बिनेशन का वोल्टेज होगा। तो आपको पता है ये सीरीज में है, इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो सीरीज के केस में आपको पता है इक्विवेलेंट क्या होता है, C/N,
ठीक है, c/n होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 3c/n, सॉरी 3c/n नहीं, 3 है ना, इक्वल है, तो ये हो जाएगा c/3। आ गई बात समझ में। n क्या होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितने यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया, और इनका कैपेसिटेंस कितना है, c के बराबर है, तो c ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। आगे बात समझ में। तो ये कॉम्बिनेशन को जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, पहले चीज सॉल्व हो गई। अब हमें बताना है वोल्टेज कितना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो वोल्टेज यहाँ से जाता है वो इनमें अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना वोल्टेज गया होगा, कि अगर ये v तीनों में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना गया होगा, 3v वोल्टेज गया होगा, तब इसमें v गया, इसमें v गया और इसमें v गया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन का जो आपका वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू 3v। तो इसका जो आंसर हो जाएगा c/3 और 3v। आई होप आपको मजा आ गया होगा। शॉर्टकट भी सिखा दिया, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, बाकी के न्यूमेरिकल जो भी हैं आप जाके ढूंढिए प्रीवियस ईयर में, और इस शॉर्टकट की मदद से उनको सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दे सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।